हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम अवकलन डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं और इनमें से कुछ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और अवकलन के 2 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जिनमें से हमारे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अवकलन के दिए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है हमारा कि e के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि लॉग e के पावर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बटा के 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन होगा। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा हमारा प्रश्न रहा कि यदि y बराबर लॉग e के पावर सेक ए प्लस ए एक्स प्लस बी का क्यूब तो डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात कीजिए। और हमारा लास्ट प्रश्न रहा इस वीडियो का कि अंडर रूट कॉस अंडर रूट यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के हलों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा इस वीडियो का प्रश्न दिया गया है पहला कि e के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इस दिए गए फलन को हम y बराबर मानेंगे। तो चलिए इसे y बराबर मानकर इसका हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे मानेंगे तो लिखेंगे माना y बराबर e के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसे हम मान लिए। अब इसका हम अवकल गुणांक ज्ञात कीजिएंगे। तो देख रहे हैं ये हमारा दो फलनों का गुणन है, दो फलनों का गुणन है। एक तो फलन हमारा e के पावर ए एक्स है और एक कॉस बी एक्स है। तो ये दो फलनों का गुणा है आपस में। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ ई के पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। अब इसका अवकलन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसे पहला मानेंगे और इसे दूसरा मानकर इसका दो फलनों के गुणन पर इसे हल करेंगे। तो चलिए इसे पहला मान लेते हैं, इसे दूसरा। तो दो फलनों का गुणन होगा यहाँ पर। तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का अवकलन ई के पावर ए एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स प्लस दूसरा फलन को छोड़ देंगे इंटू पहला का अवकलन कर देंगे तो डी डी एक्स ऑफ ई के पावर ए एक्स। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसे हल करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए ये हमारा ई के पावर एक्स का ई पावर ए एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स। कॉस बी एक्स का हम अवकलन जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन बी एक्स है तो बी एक्स इंटू बगल में बी एक्स का हम अवकलन करेंगे तो बी एक्स का अवकलन बी हो जाएगा प्लस कॉस बी एक्स इंटू डी डी ई के पावर एक्स। तो ई के पावर ए एक्स का अवकलन ई के पावर ए एक्स इंटू ए एक्स का अवकलन बगल में करेंगे तो इसका अवकलन ए हो जाएगा। इस प्रकार इसे हल करेंगे। अब देख रहे हैं कि ई के पावर ए एक्स इसमें भी है और ई के पावर ए एक्स इसमें भी है। तो इन दोनों में से ई के पावर ए एक्स कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई के पावर ए एक्स, इसे इस प्रकार लिखेंगे। और ये हमारा माइनस बी साइन बी एक्स हो जाएगा प्लस ये हमारा ए कॉस बी एक्स, इतना हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। या इसे हम सजाकर भी लिख सकते हैं, माइनस को उस तरफ देखिए यहाँ पर ई के पावर ए एक्स। अब ये हमारा हो जाएगा ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि लॉग ई के पावर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बटा के 1 माइनस साइन एक्स, इसका अवकलन होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे भी हम y बराबर मानेंगे। तो लिखेंगे माना y बराबर लॉग ई के पावर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बटा के 1 माइनस साइन एक्स। अब इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा dy अपान dx बराबर डी डी एक्स ऑफ लॉग ई के पावर अंडर रूट हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन यक्स बटा के 1 माइनस साइन यक्स। अब देखिए इसका हम अवकलन कैसे करेंगे, तो सर्वप्रथम इसका अवकलन लॉग ई के पावर यक्स पर तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग ई के पावर, मान लेते हैं इस पूरे फलन को हम टी, तो लॉग ई के पावर टी का हमारा अवकलन हो जाएगा 1 अपान टी इंटू जो बगल में माने हैं उसका हम अवकलन कर लेंगे, तो डी डी टी ऑफ डी डी एक्स ऑफ ये हमारा टी हो जाएगा। तो इस पर ही हम तोड़ेंगे इस पूरे फलन को, तो लॉग ई के पावर टी का अवकलन 1 अपान टी होगा, तो इसे लिख लेते हैं, तो 1 अपान अंडर रूट हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन यक्स बटा के 1 माइनस साइन यक्स इंटू बगल में डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स बटा के 1 माइनस साइन यक्स, इसका हम अवकलन कर देंगे। तो अब ये हमारा हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स बटा के 1 माइनस साइन यक्स है, तो ये चला जाएगा ऊपर, जबकि ये नीचे ज्यों का त्यों आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स बटा के 1 प्लस साइन यक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ इसका हम अवकलन करेंगे, तो इसे अंश अपान हर पर तोड़ेंगे, अंश अपान हर पर, तो हर को छोड़ेंगे तो इसे लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स, तो हर को छोड़े अंश का अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स माइनस, अब हर को छोड़े अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ेंगे हर का अवकलन, अंश को छोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन यक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ हर का अवकलन, तो हर हमारा अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स है, तो इसका अवकलन हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स का, अब बटा में हर का स्क्वायर होगा, बटा में हर का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसे ही हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। तो इसे हल करेंगे सबसे पहले, तो इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स बटा में अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स इंटू डी डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स का अवकलन करेंगे। तो हम जानते हैं कि अवकलन हमारा होता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अंडर रूट यक्स का हमारा अवकलन क्या होता है, अंडर रूट यक्स का अवकलन, तो इसका होता है हमारा 1 अपान 2 अंडर रूट यक्स, तो इसी पर इसे रखेंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स का हमारा अवकलन क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा अवकलन हो जाएगा 1 अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस होगा क्योंकि ये प्लस है, तो प्लस साइन यक्स इंटू डी डी यक्स आप जो इसे माने हैं इसका बगल में अवकलन कर देंगे, तो साइन यक्स का हमारा अवकलन हो जाएगा कॉस यक्स माइनस, इसी प्रकार इसे हल करेंगे तो ये अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स इंटू हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका करेंगे अंडर रूट यक्स पर, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 अंडर रूट यक्स, तो 1 माइनस साइन यक्स हो जाएगा इंटू साइन यक्स का अवकलन हो जाएगा बगल में, तो माइनस साइन यक्स है, तो इसका हो जाएगा अवकलन माइनस कॉस यक्स बटा में हर का स्क्वायर, तो बटा में हर का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल भी हो सकता है लेकिन इसे ज्यों का त्यों रहने देंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब इसे आगे हल करेंगे, तो इसे जब आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स है और यहाँ पर भी अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स का होल स्क्वायर है, तो
एक अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स से एक अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा केवल 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स, इतना बचेगा। इंटू यहाँ पर देखिए कॉस आई से, तो कॉस को पहले लिख लेते हैं, तो इंटू हमारा हो जाएगा यहाँ पर बटा, यहाँ पर लगा लेते हैं सबसे पहले, तो कॉस यक्स और ये हमारा गुणा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बचेगा केवल यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स, अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स बटा के 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स। अब माइनस हो यहाँ पर हो जाएगा, अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉस यक्स है, जबकि ये माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस मिलकर हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस यक्स और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स अब बटा के 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स, 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स हो जाएगा बटा में हर का स्क्वायर, तो हर हमारा हर का स्क्वायर था तो एक कट गया, तो 1 माइनस साइन यक्स ज्यों का त्यों हमें मिल जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस यक्स और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स अब बटा के 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स, इतना हो गया। अब प्लस कॉस यक्स, अब इसे लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स अब बटा के 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स अब बटा में, यहाँ पर बटा में हमारा हो जाएगा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट हमारा 1 प्लस साइन यक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स हो जाएगा। अब इसी को आगे हल कर देंगे, तो अब इसे आगे एलसीएम लेकर ऊपर वाले को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हल करेंगे एलसीएम लेकर, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 एलसीएम कॉमन हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स, इतना हो जाएगा एलसीएम। तो इसे हल करेंगे, तो इसमें 1 प्लस साइन यक्स है 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स, तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स ये कट जाएगा इससे, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो हमारा बचेगा ऊपर केवल कॉस यक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स, इतना हो जाएगा। प्लस कॉस यक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स। अब हमारा यह प्रश्न हल हो ही चुका है। अब बटा में हमारा हो जाएगा पूरे बटा में यहाँ पर ज्यों का त्यों, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स, इसे भी ज्यों का त्यों। अब देखिए अब हमारा प्रश्न यह हल हो ही चुका है, तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस यक्स हो गया। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स है और अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा अंडर रूट में अंडर रूट का गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1 माइनस साइन यक्स अब प्लस कॉस यक्स, इसी प्रकार इसे भी हल करेंगे तो हमारा 1 प्लस साइन यक्स बचेगा। अब बटा में हमारा हो जाएगा, बटा में क्या बचेगा, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स इंटू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन यक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स। अब इसे जब हल करेंगे तो देखिए अब हमारा प्रश्न लास्ट चल रहा है, हल हो चुका है, तो अब हमारा कॉस यक्स 1 में गुणा किए तो कॉस यक्स माइनस कॉस यक्स का गुणा 1 में किए तो कॉस यक्स माइनस, और ये हमारा हो जाएगा कॉस यक्स का साइन में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन यक्स इंटू कॉस यक्स प्लस, इसी प्रकार इस तरह गुणा करेंगे तो कॉस यक्स हो जाएगा अब प्लस हमारा साइन यक्स
इंटू कॉस यक्स हो जाएगा। अब बटा के हमारा ये 2 ज्यों का त्यों रहेगा, 2 ज्यों का त्यों। अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, जबकि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स ये मिलकर हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एक क्वेश्चन में, इंटू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन और अंडर रूट 1 माइनस साइन ये मिलकर हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस माइनस है तो 1 माइनस साइन यक्स। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है और प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कट गया, तो अब ये हमारा 2 कॉस एक्स अपान हमारा हो जाएगा 2, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी है और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन यक्स का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया तो हमारा बचा यहाँ पर कॉस यक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं कॉस यक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स, ये हमारा कॉस स्क्वायर यक्स का फॉर्मूला होता है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि यदि y बराबर log e के पावर सेक ax प्लस बी का क्यूब तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसे भी हम आसानी से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले ये y बराबर दिया गया है, तो y बराबर log e के पावर सेक ax प्लस बी का होल क्यूब, इसका हमें dy अपन dx अर्थात अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ये हमारा हो जाएगा dy अपन dx बराबर डी डी एक्स ऑफ लॉग ई के पावर सेक ax प्लस बी का होल क्यूब, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों लॉग ई के पावर सेक यक्स ax प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पर हम t बराबर क्या मानेंगे, सेक ax प्लस बी का क्यूब को हम t मानेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो हमारा log e के पावर इतना का अवकलन हो जाएगा 1 अपान सेक ax प्लस बी का क्यूब इंटू बगल में हमारा डी डी एक्स ऑफ सेक ax प्लस बी का क्यूब का अवकलन हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो ये हमारा ज्यों का त्यों होगा 1 अपान सेक ax प्लस बी का क्यूब इंटू अब इसका अवकलन करेंगे तो सेक अब इसे टी मानेंगे तो हमारा टी बराबर हो जाएगा यहाँ पर ax प्लस बी का क्यूब। अब इसे टी मानेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ सेक टी, तो सेक टी का अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होता है सेक टी का कि सेक टी प्लस सेक टी इंटू टेन टी होता है। सेक एक्स का फॉर्मूला सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो इसी पर तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक और ये टी के स्थान पर हमारा ax प्लस बी का क्यूब इंटू टेन ax प्लस बी टेन ax प्लस बी का क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ जिसे माने थे उसका अवकलन, तो ax प्लस बी क्यूब का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर ax प्लस बी। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो अब ये हमारा हो जाएगा ज्यों का त्यों 1 अपान सेक ax प्लस बी का क्यूब इंटू सेक ax प्लस बी का क्यूब इंटू टेन ax प्लस बी का क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी का क्यूब, इसको हम ax प्लस एक यक्स के पावर n पर तोड़ेंगे तो ये हमारा 3 ax प्लस बी के पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा तो स्क्वायर इंटू बगल में ax प्लस बी का अवकलन, तो ये इसका अवकलन a हो जाएगा। अब इसी को हम हल कर देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक ax प्लस बी का क्यूब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो इससे हमारा ये कट जाएगा तो अब हमारा बचेगा टेन ax प्लस बी का होल क्यूब इंटू 3 अब ax प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए। अब इसे ही हल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3a का गुणा हो जाएगा तो 3a हो जाएगा इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू
tan ax प्लस बी का क्यूब। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर tan ax प्लस बी का क्यूब है और यहाँ पर ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये दोनों आपस में जुटेंगे नहीं क्योंकि यह कोण के रूप में दिया गया है, अन्यथा इस प्रकार रहता तो ये 3 और 2 मिलकर 5 हो जाता। तो यहाँ पर जुटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ax प्लस बी का होल क्यूब कोण के रूप में दिया गया है। चलिए अब लास्ट प्रश्न को देखते हैं, चौथा प्रश्न। तो हमारा चौथा प्रश्न रहा कि अंडर रूट कॉस अंडर रूट यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसे सबसे पहले मानेंगे। माना y बराबर अंडर रूट कॉस और ये हमारा अंडर रूट यक्स हो जाएगा। इसे हम y बराबर मान लेंगे कि हमारा दिया गया फलन y बराबर इतना है। अब इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy अपन डी एक्स बराबर डी डी एक्स अंडर रूट कॉस अंडर रूट यक्स हो जाएगा। अब इसी का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डी डी एक्स अंडर रूट यक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट यक्स होता है, तो इसी पर तोड़ेंगे तो हमारा अंडर रूट कॉस यक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट कॉस अंडर रूट यक्स हो जाएगा। इंटू बगल में जिसे माने हैं उसका अवकलन, तो डी डी एक्स कॉस अंडर रूट यक्स का अवकलन। अब इसे हल करेंगे तो 1/2 अंडर रूट कॉस अंडर रूट यक्स हो जाएगा इंटू डी डी एक्स कॉस यक्स का अवकलन क्या होगा, तो कॉस यक्स का अवकलन हमारा माइनस साइन अंडर रूट यक्स हो जाएगा। अब बगल में डी डी एक्स अंडर रूट यक्स का अवकलन। अब इसे जब हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये माइनस साइन अंडर रूट यक्स अपान 2 अंडर रूट हो जाएगा कॉस अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट यक्स का अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट यक्स। अब इसे हल कर देंगे तो यहाँ पर 2 2 मिलकर 4 हो जाएगा, तो माइनस साइन अंडर रूट यक्स अब बटा के 4 अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट में हमारा कास अंडर रूट यक्स। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चारों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इन सभी क्वेश्चनों को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा और इसे बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से जरूर तैयार कर लीजिए। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।